अब एक के दाम में पाएं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन रीडिंग ग्लासेस। जी हाँ, नाप तो लेकर आए हैं। इसमें ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान भय, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं, संबल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संबल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संबल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में, वो हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गया अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के। जब इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है। देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त तो आपके दोस्त हैं। किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं, उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं। इस पर नेता तो आप पे देते हैं बयान, वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? अखिलेश यादव भी आपको कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी आपको कहते हैं, वो आपके बिहार दौरे से खुश नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बड़ी बनाई जाती हैं, उनका मंतव्य बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, और गलत होता भी हो तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। देखो भाई, हमारे लिए सब समान है। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रिय हैं, उतने ही कमलनाथ जी प्रिय हैं, उतने ही हमको अखिलेश जी भी प्रिय हैं, उतने ही तेजस्वी जी भी प्रिय हैं। हम सबके लिए साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले, और जो वो कह रहे हैं वो अपनी विचारधारा से। कई बार ना जब ब्रीफिंग फीडबैक गलत पहुंचती है तब व्यक्ति कुछ भी बोल देता। अब तुम्हारे कान में आके कह दे कि बाबा जी तो गड़बड़ हैं, तो हम कितने भी बढ़िया बने रहे, पर तुम्हारा कान भरने वाला इतना बोल दे तो आप उसी नज़र से देखो। तो आपके बारे में कौन कान भर रहा है? हमें नहीं है पता है, अब वो जाने कि जिनके कान भरते हैं। अच्छा, हमें तो कोई दिक्कत ही हुई नहीं। एक काउंटर पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि अब वो लोग क्या करते हैं, नाचने वाले क्या करते हैं, एक्टर क्या करते हैं, वो एंटरटेन करते हैं, और एंटरटेनमेंट की तो एक कीमत होती है हमेशा। हाँ, देखो, वो मनोरंजन करते हैं, साधु मनोभंजन करता है। जी, दोनों में अंतर है। क्या अंतर? दोनों में जमीन आसमान का अंतर। आपकी नजर में क्या अंतर है? मनोरंजन से सिर्फ कुछ क्षणिक जीवन में बदलाव आता है, मनोभंजन से पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे महात्मा प्रेमानंद, जैसे जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य और अन्य संत, कई बार हम भी सुविचार देते हैं, कई बच्चे उसको सुन करके। ऐसा क्यों है कि साधु संतों की बात कई बार वो बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, और फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है? आपके साथ भी अक्सर कई बार हुआ है। हमारे साथ भी होता है। देखिए, अपने हर शब्द के अर्थ के अनेक शब्द के अनेक अर्थ, शब्दा नाम अनेका अर्था, हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम यहाँ खड़े हैं तो कहेगा बाबा चेहरा चमकाने आ गया, बाबा देखो मीडियाबाजी कर रहा है, बाबा को टीवी में बने रहने का बड़ा शौक है, बाबा को वायरल होने का बड़ा शौक है, बाबा तो दिल्ली में डोल रहा है।
कुछ लोगों का ये दर्शन है, बहुत बढ़िया है, कम से कम सनातन में कोई बोलने वाला तो है। कुछ ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं, अरे गुरु बहुत बेस्ट है, ये करोगे तभी सनातन बचेगा। आप कहते भी हो करते भी हो, तो अपनी अपनी दृष्टि हो। जैसे आप हो, अब हमारी दृष्टि में आप बहुत बढ़िया पत्रकार हो, आपका वर्तमान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी अपने शब्दों को बदलकर सामने वालों को फंसाने की कला आप जानते हो हमारे अंदर, और सत्य बोलने की कला है, बेबाकी से बोलने की कला है। आप पिछड़ते नहीं हो। न्यूज 18 अपनी बात से कभी हटता नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वाह, अरे ये तो फलाने की मीडिया है, ये तो फलाने, कुछ लोग गोदी मीडिया कह देते। तो ये अपने अपनी दृष्टि है। आपके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखते, हमारे प्रति भी कुछ लोग, अब कोई किसी को प्रभु श्री राम भगवान दिखाई देते, किसी रावण को राजकुमार दिखाई देते थे। तो अपना अपना चश्मा का खेल है। आपने व्हाइट चश्मा लगा रखा, कुछ लोगों ने काला लगा रखा। Hey,